कृष्ण कहते हैं, भक्ति उम्र नहीं देखती, भक्ति परिस्थिति नहीं देखती। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे गजेंद्र ने अपनी सच्ची पुकार से भगवान को स्वयं धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। लेकिन आज की कहानी और भी प्रेरणादायक है। क्या एक छोटा सा बालक सिर्फ 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर सकता है? क्या दृढ़ संकल्प और भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है? एक राजमहल और एक अपमान। बहुत समय पहले एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया। अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। एक बच्चे का टूटता दिल। ध्रुव सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसके दिल को गहरी चोट लगी। वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। वन की ओर एक कदम। ध्रुव ने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, और वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। नारद मुनि का मार्गदर्शन। रास्ते में उसे मिले नारद मुनि। नारद मुनि ने पूछा, इतनी छोटे हो और इतनी कठिन तपस्या क्यों करना चाहते हो? ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं। नारद मुनि मुस्कुराए और उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अडिग तपस्या। ध्रुव ने जंगल में तपस्या शुरू की। पहले दिन वो फल खाता था, फिर केवल पत्ते, फिर केवल पानी, और अंत में सिर्फ सांसों पर निर्भर। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो गए। भगवान का प्रकट होना। ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने आंखें खोली और सामने देखा स्वयं भगवान। वो कुछ बोल नहीं पाया। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मांगो, क्या चाहते हो? सबसे ऊंचा स्थान। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी ना हिले। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मिलेगा ध्रुव तारा का स्थान। आज भी आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा उसी भक्ति का प्रतीक है। इस कथा का गहरा अर्थ, सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है, और भगवान केवल प्रेम और समर्पण देखते हैं। कलयुग के लिए संदेश। आज हम छोटी छोटी बातों में हार मान लेते हैं, लेकिन अगर एक 5 साल का बालक इतनी कठिन तपस्या कर सकता है, तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं? एक अंतिम सच्चाई, अगर आपका लक्ष्य सच्चा है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान खुद आपका रास्ता बना देते हैं। तो दर्शकों, ये थी कहानी ध्रुव की तपस्या की। अगर ये कथा आपको प्रेरित करे तो इसे जरूर साझा करें, और ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़ी रहें हमारे साथ। बनी रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।